शर्तें होती थी, इस वजह से वह सबको ना बोल देती थी। लेकिन तभी उसे वहाँ पर एक लड़का दिखता है जो कि हमारा मेल लीड होता है, जिसका नाम जेरी होता है। और वह एक बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड लड़का होता है जो कि बहुत रिच भी होता है, लेकिन वह अपनी अमीर जिंदगी को छोड़कर गांव में हमेशा हमेशा के लिए आ जाता है। वह खाना खाकर रेस्टोरेंट से निकल ही रहा होता है जब लिली उसे देखती ही रह जाती है और सोचती है कि ये कितना हैंडसम है। और उसी के बाद वहाँ पर दुकानदार आपस में बात कर रहे होते हैं कि जेरी यहाँ का नहीं है, वह बाहर से आया है। तभी लिली मन में सोचने लग जाती है कि वह तो सच में बाहर का ही लग रहा है। और तभी वह घर जाने लग जाती है और फिर उसका स्कूटर खराब हो जाता है, जिस वजह से उसको रुकना पड़ता है। और फिर वह सोचती है कि मेरा घर तो यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है, तो मैं अब कैसे जाऊंगी। तभी वह वहाँ पर एक गाड़ी को रुकते हुए देखती है और वह और किसी की नहीं बल्कि जेरी की ही होती है। और तभी वह जेरी से सब कुछ बोल रही होती है कि कैसे वह इस सिचुएशन में फंसी, लेकिन वह कुछ भी नहीं सुनता है और अपनी कार से हुक लगाकर उसकी कार को लिली के स्कूटर से अटैच कर देता है और फिर उसकी हेल्प करने के लिए उसको घर छोड़ देता है। तभी वह उसको एक हैम्पर गिफ्ट करती है जिसमें उसने बहुत कुछ रखा हुआ होता है, जो भी गांव में फ्रेश चीजें होती हैं उसकी फार्म की, वह उसे देने लग जाती है। लेकिन जेरी उसको भाव नहीं देता और तभी वहाँ से जाने लग जाता है। वह पूछती है कि आपका घर किधर है, मैं आपको खुद डिनर पर इनवाइट कर दूंगी या आपके लिए वहीं लेकर आ जाऊंगी कुछ अच्छा सा बनाकर, अगर आपको ये नहीं चाहिए क्योंकि आपने तो मेरी बहुत हेल्प करी है तो मुझे आपको रिटर्न करना है। लेकिन उसके बाद जेरी बोलता है कि वह उसके घर के बगल में ही रहता है। तभी लिली हैरान रह जाती है कि आप वही नेबर हो जो इतने टाइम से मेरे बगल में आए हुए हो, लेकिन आप एक बार भी बाहर नहीं आए और मुझे पता भी नहीं चला कि आप ही मेरे बगल में रहते हो। जेरी बिना कुछ बोले वहाँ से चला जाता है। तभी वह अपने घर में चला जाता है जहाँ पर वह बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड होकर बैठा हुआ होता है। वह देखता है कि लिली कैसे अच्छे से खाना बनाकर खा रही है और वह इंस्टेंट नूडल्स खा रहा होता है और फिर से वह उसको फेंक देता है और कुछ भी नहीं खाता। तभी वह अपनी डिप्रेशन की गोलियां लेकर सो जाता है। अगले दिन लिली काम करने के लिए रोज की तरह जा रही होती है और फिर वह देखती है कि छत पर जेरी सो रखा है। तभी वह उसे हेलो बोलकर चली जाती है, लेकिन जेरी कोई जवाब नहीं देता। और जब वह काम से वापस आती है तो तब भी जेरी को वह वहीं पर पाती है और इसी वजह से उसे टेंशन होने लग जाती है। तो वह जल्दी से उसके घर चली जाती है और उसको चेक करने लग जाती है और देखती है कि उसको तो बहुत तेज बुखार है। तभी वह उसको पास के हॉस्पिटल में लेकर जाती है जहाँ पर डॉक्टर उसका चेकअप करते हैं। और इसी दौरान जेरी को याद आता है कि कैसे उसके मम्मी पापा उसके डिप्रेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचते थे और उल्टा बोलने लग जाते थे कि ये हमने कैसी औलाद को पैदा कर दिया है। और कभी उन्होंने ऐसा भी ध्यान नहीं दिया कि आखिर उसके मन में क्या चल रहा होगा। और तभी डॉक्टर लिली को बताते हैं कि इनको पेट की प्रॉब्लम है, इन्हें अच्छा खाना खिलाना होगा। तभी वह डॉक्टर को थैंक यू बोल देती है और फिर जैसे ही जेरी को होश आता है वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और उसको बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए सूप लेकर आई हूँ, तुम इसको पी लो। और तभी जेरी सोचने लग जाता है कि ये मेरे साथ इतने अच्छे से क्यों रहती है, मेरी तो आज तक किसी ने केयर भी नहीं की है। तभी लिली जेरी को वहाँ से घर लेकर चली जाती है और वहाँ जाकर वह उससे पूछती है कि तुम कितने साल के हो और क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है। तभी वह बोलता है कि मैं तो अभी 28 साल का हूँ और मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी मन में लिली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है क्योंकि उसे लगता है कि कोई गर्लफ्रेंड नहीं है तो शायद उसका कोई चांस है, क्योंकि उसको तो वह पहले से ही पसंद आ चुका था। तभी वह सोचती है कि मैं तो 24 साल की हूँ और वह 28 साल का है, हमारे बीच में सब कुछ अच्छा ही है। तभी वह उसको भी चैट में ऐड कर देता है जब लिली उससे पूछती है और तभी वह उसके अकाउंट में 1 मिलियन भेज देता है, जिसको देखकर लिली बहुत ज्यादा हैरान रह जाती है क्योंकि उसको लगता है कि आखिर उसने उसको इतने सारे पैसे क्यों भेज दिए। तभी वह बोलता है कि मैंने तो तुम्हें इसलिए भेजे क्योंकि तुम तो मुझे मुश्किल में डॉक्टर के पास लेकर गई और मैं तुम्हें थैंक यू बोलना चाहता था। लेकिन तभी वह बोलती है कि मैं यह पैसे नहीं रख सकती और वापस कर देती है और बोलती है कि तुम तो मेरे पड़ोसी हो, आखिर पड़ोसी पड़ोसी के काम नहीं आएगा तो फिर कौन आएगा। और इसलिए वह उसको देखकर वहां से जाने लगती है और जेरी उसको जाते समय अपना कोट दे देता है और बोलता है कि मेरे ग्लव्स भी लेकर जाओ क्योंकि बाहर बहुत ज्यादा ठंडा है। और फिर वहां से लिली चली जाती है। उसके बाद वह लिली की प्रोफाइल पिक्चर्स अपने फोन में देखने लग जाता है, जिसे देखकर वह स्माइल करता है। तभी उसे लिली मैसेज करने लग जाती है, जिसकी वजह से वह अपना फोन एकदम से बंद कर देता है और उसका कोई भी रिप्लाई नहीं करता है। और तभी लिली मन में सोचने लग जाती है कि भला उसने मेरा रिप्लाई क्यों नहीं किया। लेकिन फिर वह उसके कोट को देखकर खुश हो जाती है और ग्लव्स को भी, और सोचने लगती है कि मेरे पास तो उसके पास जाने के 2 और मौके हैं अलग अलग टाइम पर उसको वापस लौटाने के लिए। और इसी बात से वह खुश होकर सो जाती है। अगले दिन जब लिली काम पर जा रही होती है उससे पहले वह जेरी के लिए एक टिफिन छोड़कर जाती है उसके घर के बाहर और उसमें एक नोट भी लिख देती है। जेरी उस टिफिन को खाकर सोचने लग जाता है कि यह तो बहुत ज्यादा अच्छा खाना बनाती है, मुझे पहली बार इतने समय बाद कुछ चीज खाने का मन किया है। तभी वह मन में सोचता है कि आखिर वह उसके साथ इतने अच्छे से क्यों रहती है जबकि वह तो अब मरने ही वाला है।
खाना खाने के बाद वह खाली टिफिन की फोटो लिली को भेजता है और थैंक यू बोलता है, जिसकी वजह से लिली भी उसको वेलकम बोलती है। और तभी रात को जेरी टिफिन वापस करने लिली के पास जाता है और उसके लिए एक चॉकलेट का डब्बा भी लेकर जाता है और बोलता है कि यह मेरी तरफ से थैंक यू के लिए है। और तभी उसे लिली रोक देती है और बोलती है कि तुम्हें थोड़ी देर रुकना पड़ेगा, क्योंकि मैं अभी यहाँ पर बस डिनर रेडी करने ही वाली हूँ। प्लीज कहीं मत जाना, मेरे साथ ही खाकर जाना। और तभी वह एक एक करके डिशेज उसके लिए लाने लगती है और वह किचन में एक दूसरी डिश लाने के लिए जाती है। तभी वहाँ पर बाहर जेरी अपने ही माइंड में एक सपना देखने लग जाता है और ये सब उसके डिप्रेशन के कारण उसके साथ हो रहा था। और तभी उसे दिखने लग जाता है कि वहाँ पर सारी लाइट्स बंद हो चुकी हैं और फिर वह एकदम से एक पानी वाली जगह में डूबने ही वाला है। लेकिन तभी उसे एंजाइटी होते हुए देखकर वहाँ पर जल्दी से लिली आ जाती है और उसको कंबल से ढक देती है और बोलने लग जाती है, तुम बिल्कुल मत डरो, सब कुछ ठीक है। और मैंने तुम्हें कितनी बार बोला है तुम अपना ध्यान रखा करो, तुमने यह क्या पहन रखा है। और फिर जेरी मन में सोचने लग जाता है कि मुझे इसकी प्रेजेंस यहाँ पर इतनी अच्छी क्यों लग रही है, ना जाने क्यों मुझे इसका यहाँ पर होना बहुत अच्छा लग रहा है और कंफर्टेबल भी। और तभी वह उसको अपनी नई डिश देती है जो उसने अभी अभी बनाई हुई होती है। फिर वे दोनों खाना खा लेते हैं और उसी के बाद वहाँ पर लिली की एक दूर की रिश्तेदार उसकी आंटी आ जाती है अपने बेटे के साथ। और फिर वह लिली को बोलने लग जाती है, तुम्हारे लिए सब कुछ कितना टफ रहता होगा जो तुम यहाँ पर अकेले सब कुछ कर रही हो। तुम वैसे भी अनाथ हो और तुम्हें अब शादी कर लेनी चाहिए, तो तुम मेरे बेटे से शादी कर लो। मेरा बेटा अब 30 साल का हो चुका है और वह तुम्हारे साथ शादी करके तुम्हारे साथ रहेगा। वह लिली की उम्र के हिसाब से बहुत बड़ा था। तभी वहाँ पर जेरी आ जाता है और बोलने लग जाता है, आप अपने घटिया सी शक्ल वाले बेटे को यहाँ से लेकर चली जाओ। तो फिर लिली की आंटी को गुस्सा आ जाता है और वह बोलने लग जाती है, आखिर तुम कौन होते हो ऐसा बोलने वाले मेरे बेटे के लिए। तो फिर जेरी उसे बोलता है, मैं अपनी दोस्त के घर आया हूँ और मुझसे नहीं देखा जा रहा कि आप उसको ऐसे परेशान कर रही हो। तभी उसको लिली थैंक यू बोलती है। तभी लिली की आंटी उसको और बुरी बातें बोलने लग जाती हैं, तुम तो एक नंबर की कैरेक्टरलेस लड़की हो, तुम यहाँ पर एक लड़के के साथ रहने लग गई हो। तभी लिली को इस बात से बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसके दिल में ऐसा तो कुछ भी नहीं होता। वो ये भी बोलती हैं, तुम तो शायद पैसे नहीं कमा पा रही हो, शायद तुम इसलिए ही पैसे कमा रही हो अपनी बॉडी बेचकर। और तब लिली को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लग जाता है, तो वह उनको वहाँ से मार मार कर बाहर निकालने लगती है और उसका डॉग भी वैसे ही करता है। उनके जाने के बाद लिली जेरी को थैंक यू भी बोलती है और उसके बाद लिली जेरी के साथ वॉकिंग करने के लिए जाती है। और उसे देखकर जेरी मन में सोचने लग जाता है कि मैं इस लड़की के साथ ऐसा नहीं कर सकता। मुझे इसके लिए फीलिंग्स तो आ रही हैं, लेकिन इसे नहीं पता कि मेरी जिंदगी ज्यादा नहीं है, मैं तो बस कुछ साल ही जीऊंगा। और तभी उसे याद आता है कि जब वह हॉस्पिटल गया था तो उसके बारे में कुछ लड़कियां बात कर रही थी, वह तो 30 साल के बाद मर जाएगा और भला ऐसे डिप्रेस्ड लड़के के साथ रहना भी कौन चाहता है। और उसको पता चल चुका था कि उसको कोई भी नहीं चाहता है। इसी बात से वह वहाँ से चला जाता है। और फिर जब लिली उसे देखती है तो वह देखती है कि वहाँ पर से तो वह चला गया है। उसके बाद लिली उसको मैसेज करके बोलती है, मैं तुम्हारी दी हुई चॉकलेट खा रही हूँ, मुझे यह बहुत पसंद आ रही है। और फिर वो जेरी से पूछती है कि क्या तुम्हारे लिए कल मैं टिफिन बनाकर लाऊं, लेकिन वह मना कर देता है। और तभी वह सोचने लग जाता है कि यह हम दोनों के लिए अच्छा होगा कि मैं उससे दूर रहूं। तभी सुबह उठकर लिली उसके लिए टिफिन लेकर जाती है और उसके घर के बाहर रख देती है और फिर वहाँ से अपने और वह दिन भर अपना फोन चेक करती है, लेकिन उसको मैसेज नहीं आता कि जेरी ने आखिर लंच खाया भी या नहीं। तभी उसे एकदम से लगने लग जाता है कि कहीं उसकी तबीयत खराब ना हो जैसे पहले हुई थी। और फिर वह भागी चली जाती है और देखती है कि वहाँ पर तो टिफिन वैसा ही पड़ा है, उसने खाया भी नहीं है। तभी वह उसके घर के अंदर चली जाती है और फिर देखती है कि उसको तो बहुत तेज बुखार है। और तभी वह डॉक्टर के पास जाती है और उनको जल्दी से घर लेकर आती है और बोलती है, इनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है, प्लीज इनका चेकअप कीजिए। तभी डॉक्टर बोलते हैं, मैंने इनको ड्रिप चढ़ाई है, इनकी सुई बाद में निकाल देना, इनको बहुत तेज फीवर था इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ा। और तभी डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं और उसके उठते ही वह उससे पूछती है, क्या तुम्हें कहीं पर दिक्कत हो रही है, तुम मुझे बता सकते हो। तभी जेरी मन में सोचने लग जाता है कि यह तो बहुत गलत हो रहा है, ये मेरी इतनी ज्यादा केयर करती है कि यह मेरे लिए हर बार डॉक्टर को लेकर यहाँ पर आ जाती है। लेकिन काश ऐसा सच में हो पाता कि मेरी थोड़ी सी उम्र ज्यादा हो जाती और हम दोनों साथ में रहते, लेकिन ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, इसलिए मुझे लिली से दूर रहना चाहिए। और तभी वह उसको बोलने लग जाता है, तुम आज के बाद यहाँ पर मत आना। तभी उससे लिली पूछती है, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो, क्या मुझसे कोई गलती हुई है, हम दोनों तो फ्रेंड्स थे। तभी जेरी बोलता है, मेरे फ्रेंड्स इतने घटिया नहीं है तुम्हारी तरह। और इसी बात पर लिली को बहुत ज्यादा बुरा लग जाता है और सभी मन में जेरी सोचने लग जाता है कि यह तो मुझे करना ही पड़ेगा, क्योंकि
कि लिली को तो यहाँ से भगाना है, वरना हम दोनों के बीच में करीबियान आएंगी और एक दिन जब मैं मर जाऊंगा तो वह यह सब कुछ सहन नहीं कर पाएगी। लिली फिर वहाँ से गुस्से में चली जाती है और जाते जाते उसे वहाँ पर एक डस्टबिन दिखता है जिसके अंदर उसकी नजर पड़ती है कि बहुत सारी इंस्टेंट नूडल्स के डिब्बे पड़े हुए थे। तभी वह सोचने लग जाती है कि यह तो कभी अपने लिए खाना ही नहीं बनाता है, इसलिए इसकी ही ऐसी तबीयत खराब हो जाती है। और तभी वह उसमें कचरे के अंदर कुछ और भी देख लेती है। उसे कुछ दवाइयाँ मिलती हैं जिन्हें वह लेकर वहाँ से चली जाती है, क्योंकि वह सोचती है कि आखिर ये किस चीज की होंगी। और तभी वह घर चली जाती है और जेरी यह सोचते सोचते अपनी डिप्रेशन की पिल्स वापस ले लेता है कि उसने तो लिली को हर्ट कर दिया। तभी बारिश होती है और लिली अपने कपड़े अंदर लेकर जा रही होती है और उसको वहाँ पर एक कोड दिखता है जो कि जेरी का होता है। तभी वह अंदर जाकर उन पिल्स के बारे में इंटरनेट में सर्च करती है अपना खाना खाते खाते। तो फिर उसको पता चलता है कि वे पिल्स डिप्रेशन की हैं और इसी बात से वह टेंशन में आ जाती है कि वह तो डिप्रेशन में है और उसको उसके लिए थोड़ा सा बुरा लगने लग जाता है। तभी वह डिप्रेस्ड लोगों के बारे में सारी जानकारी निकालती है ताकि वह उसकी मदद कर सके। और वह मन में यह भी सोचती है कि शायद यही वजह थी कि वह अपने आप को एक रूम के अंदर बंद रखता है और कभी बाहर नहीं निकलता, या फिर वह कभी बहुत ज्यादा सो जाता है या उसे कभी नींद ही नहीं आती। ये सब सिम्पटम्स तो सच में डिप्रेशन के हैं। तभी घर में जेरी सोच रहा होता है कि अब तो वह मेरे पास कभी भी नहीं आएगी, मैंने उसको इतनी बुरी बात बोल दी जिससे वह हर्ट होकर मेरे पास कभी। लेकिन तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और जेरी को खाना देती है, साथ में उसका कोट भी वापस करती है। और जब तक वह कुछ बोलता वह उसे बोल देती है कि यह मैंने अभी अभी बनाया है तो सोचा तुम्हारे लिए भी ले आऊं और तुम्हारा कोट भी वापस देने आई थी, ज्यादा मत सोचो। और तभी वह उसे अपने हाथ से भी खिलाती है और वह मन में सोचने लग जाता है कि आखिर यह मेरे साथ इतने अच्छे से क्यों रह रही है, मैंने तो इसे बहुत बुरे तरीके से पिछली बार भेज दिया था। तभी लिली उसे बोलती है कि तुम खाओ, मैं बाकी चीजें देख लेती हूँ। और फिर वह घर की हालत देखकर सोचने लगती है कि यहाँ पर तो बहुत ज्यादा गंदगी है, इसलिए वह सारा का सारा कचरा साफ कर देती है और पूरा घर अच्छा लगने लग जाता है, जिससे वहाँ पर पॉजिटिविटी आ जाती है। तभी वह वहाँ का दरवाजा खोल देती है जो जेरी हमेशा बंद रखता था और वहाँ से एक अच्छी सी हवा आने लगती है, जिसकी वजह से जेरी को भी अच्छा महसूस होता है। और वह सोचने लग जाता है कि आखिर लिली में ऐसा भी क्या मैजिकल है जो उसके आने से सब कुछ अच्छा लगने लग जाता है। अगले दिन जब लिली आती है तो वह बोलने लग जाती है कि मैं बेडशीट्स लेकर आई हूँ। तो उसे देखकर वह बोलने लग जाता है कि मेरे पास तो बेडशीट्स हैं, तुम मेरे लिए क्यों लेकर आई हो। तभी वह बोलने लग जाती है कि तुम्हारी बेडशीट का रंग बहुत ज्यादा डार्क है इसलिए, और डार्क कलर तुम्हें सैड बनाता है। तभी वह बोलती है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसी ही और चीजें भी लेकर आऊंगी जिससे तुम्हारा कमरा अच्छा लगेगा। और तभी वहाँ से चली जाती है और उसे जेरी देखता रह जाता है। रात को जब वह बेड में सोता है तो उसे लिली की खुशबू उस बेडशीट में आने लग जाती है और वह ज्यादातर रोज वाला परफ्यूम ही यूज करती थी, इसलिए उसकी बेडशीट से भी वैसे ही खुशबू आ रही होती है और ये जेरी को बहुत ज्यादा कंफर्टेबल लगता है, तो वह बहुत अच्छी नींद सो जाता है। अगले दिन लिली अपने गार्डन के रोज से एक शरबत बनाती है जिसे वह जेरी को भी पिलाती है और उससे पूछती है कि ये फ्रेश रोज का जूस है, तुम्हें कैसा लग रहा है। तभी जेरी को वह बहुत पसंद आता है तो वह बोलता है टेस्टी है। और फिर मन में वह सोचने लग जाता है कि ये तो मेरे साथ इतने अच्छे से रहती है जबकि ये मेरी कुछ भी नहीं लगती। मेरे अपनों ने तो मुझे खुद से दूर कर दिया था, लेकिन ये तो मेरी पराई है, तब भी इसने मेरे हर्ट करने के बाद भी मेरा इतना साथ दिया। और फिर वह लिली को सॉरी बोलने लग जाता है कि मुझे तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, मुझे माफ कर दो। लेकिन लिली बोलने लगती है कि कोई बात नहीं, वो बातें पुरानी थी, तुम मेरे नेबर हो और ये बातें भूल जाओ। तभी वह मन में सोचने लगती है जब उसे याद आता है कि जिस दिन उसे जेरी ने वह सब कुछ बोला था तभी वह जा रही थी और उसने सुन लिया था कि जेरी उसे सॉरी बोल रहा था खुद में ही, और उसे लग रहा था कि लिली वहाँ से जा चुकी है, लेकिन उसने यह सब कुछ सुन लिया था। तभी लिली मन में सोचने लग जाती है कि सॉरी तो तुमने मुझे पहले ही बोल दिया था, और फिर वह मन ही मन हंसने लग जाती है। तभी वह लिली को दिन में देखता है जब वह अपने घर में कपड़े धो रही थी और फिर से सोचने लग जाता है काश वह मेरे पास होती, हम दोनों एक साथ रहते। उसके बाद रात को वह लोग नदी के पास रिलैक्स करने जाते हैं और फिर लिली उसके लिए वहाँ पर सूप लेकर आई होती है उसे खिलाने के लिए। तभी वह लिली से पूछता है कि क्या तुम नहीं खाओगी, तो वह बोलती है कि मैं यह नहीं खाऊंगी, ये सिर्फ तुम्हारे लिए है क्योंकि तुम बीमार हो, मैं तो बियर पीऊंगी और चिप्स खाऊंगी। तभी उसको जेरी बोलने लग जाता है कि मुझे भी बियर पीनी है, लेकिन वह मना कर देती है और कहती है कि मेरी ग्रैंडमा बोलती है कि जब कोई दुखी हो तो उसे अल्कोहल नहीं देनी चाहिए क्योंकि उससे उसका दुख और भी ज्यादा बढ़ जाता है, और मतलब तुम्हारी तबीयत खराब है इसीलिए मैं तुम्हें ऐसा बोल रही हूँ, तुम हमेशा सैड रहते हो।
लेकिन तभी जेरी स्माइल करने लग जाता है और बोलने लग जाता है कि मैं एकदम खुश हूँ, मुझे अभी बहुत बेटर फील हो रहा है, इसलिए मुझे पीनी है। और फिर वह भी बियर ले लेता है और पीने लग जाता है। जब वो लोग वापस जाने लगते हैं, वहाँ पर कुछ गांव की लेडीज लिली को जेरी के साथ देखकर उसके बारे में बुरी बातें बोलने लग जाती हैं कि यह किसी लड़के के साथ अब रहने लग गई है, पता नहीं क्या क्या करते होंगे। और यह सब वह सुन लेती है, इसलिए वह एकदम से वहाँ पर स्कूटर चलाकर आती है और उनको डरा देती है। जेरी भी बोलता है आगे से अपने काम से काम रखना, वरना अच्छा नहीं होगा। फिर वो दोनों खुशी खुशी घर चले जाते हैं। उसके बाद लिली अपने फार्म्स में माउंटेन्स में जाकर टी लीव्स काट रही होती है। तभी उसे लगता है कि यहाँ पर कितनी फ्रेश एयर है और पॉजिटिविटी भी है। जेरी तो कभी बाहर ही नहीं आता, अगर वह भी बाहर आएगा तो उसको भी बहुत अच्छा लगेगा। काश मैं उसे भी यहाँ बुला पाती। और फिर वह हिम्मत करके जेरी को मैसेज कर देती है कि यहाँ आ जाओ। वहीं दूसरी तरफ जेरी अपने केयर करने लगता है। उसने पहली बार अपने लिए खुद खाना बनाया होता है और वह उसे भेजता है कि मैंने खाना खा लिया। तभी वह लिली के साथ जाने के लिए भी मान जाता है और लिली उसे देखती है तो बोलती है कि ये कपड़े तुम्हारे बहुत अच्छे लग रहे हैं, तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो, लेकिन ये वहाँ पर जाने लायक नहीं है, ये तो बहुत एक्सपेंसिव है, खराब हो जाएंगे। तुम दूसरों के कपड़े पहनने में कंफर्टेबल हो तो क्या मैं तुम्हें पापा के पुराने कुछ दे दूं? तभी वह मान जाता है और फिर वह पहनकर आता है तो लिली बोलती है कि यह कलर तो तुम्हारे ऊपर बहुत अच्छा लग रहा है। और उसके बाद वह माउंटेन्स में जाते हैं, जहाँ पर लिली जेरी को टी लीव्स काटना सिखाती है कि कैसे 3 पत्तियों को साथ में काटा जाता है। तभी जेरी भी वैसा करने लग जाता है और एकदम से वह उठता है और फील करता है कि वहाँ कितनी अच्छी फ्रेश एयर है और एनवायरनमेंट भी बहुत पॉजिटिव सा है, जिसे देखकर उसे लगता है कि इतना ज्यादा कंफर्टेबल और रिलीव्ड मैंने बहुत टाइम बाद फील किया है। और इसी बात के लिए वहाँ पर वह लिली को देखता है, जो एकदम से उठकर उससे पूछने लग जाती है कि क्या कोई दिक्कत है, तुम एकदम से क्यों रुक गए, क्या तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? लेकिन तभी उसको जेरी थैंक यू बोल देता है, ये बोलते हुए कि यहाँ पर आकर मुझे इतना अच्छा फील हो रहा है जितना मैंने बहुत सालों में भी नहीं किया। तभी लिली बोलती है कि तुम बस ऐसे ही रिलैक्स्ड रहो, मैं जाती हूँ, कुछ भी हो तो बता देना। तभी वह उसे खाना खाने बुलाती है, जिसके बाद वह दोनों खाना खाने लगते हैं और तभी जेरी अपना खाना खाते हुए बियर पीने लग जाता है। और उसको लिली पूछती है कि तुम ये क्या कर रहे हो, तो वह बोलता है कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, इसलिए बियर पी रहा हूँ, तुम भी पियो। तभी लिली मन ही मन खुश हो जाती है कि जेरी उसके साथ ही इतना खुश हो जाता है और तभी वह बहुत खुश हो जाती है। वो दोनों चीयर्स करके बियर पीने लगते हैं। उसके बाद वो दोनों अगले दिन भी वहाँ जाते हैं और धीरे धीरे जेरी लिली की हेल्प भी करने लग जाता है और उसकी जिम्मेदारी उठाने लगता है। उसके बाद वह दोनों घर जाते हैं, जहाँ पर लिली उसको सिखाती है कि पेट्स को खाना कैसे देना है और उनको प्यार से कैसे सहलाते हैं, और फिर जेरी भी ये सब करने लग जाता है। तभी जेरी से लिली पूछने लग जाती है कि कल हमारे विलेज में एक फेस्टिवल है, जहाँ पर हम सभी गाँव वाले लोग एक साथ मिलकर खाना पकाते हैं और खाते भी हैं, और मैं चाहती हूँ कि तुम भी मेरे साथ इसमें चलो, क्योंकि मेरे घर से कोई भी नहीं होगा और बाकी सब अपनी फैमिलीज के साथ आते हैं। तभी उसको जेरी इस चीज के लिए हाँ बोल देता है और फिर वह बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। उसके अगले दिन जब वह शाम को फेस्टिवल के लिए तैयार हो जाते हैं तो लिली जेरी को कॉम्प्लीमेंट करती है और कहती है कि तुम तो बहुत अच्छे लग रहे हो। उसके बाद वह दोनों जाने लगते हैं, लेकिन तभी जेरी 2 औरतों को बोलते हुए सुन लेता है कि लिली की लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं था। कितनी खुशी से वह अपने पापा मम्मी के साथ इधर आई थी, लेकिन सब कुछ खराब हो गया और उसके पापा मर गए और मम्मी भी। अब वह कितनी पतली हो चुकी है, बेचारी दिन रात काम करती है और खुद से ही सारी खेती भी करती है तभी वह लोग उसके लिए बोल रहे होते हैं कि उसको तो शादी कर लेनी चाहिए और बच्चे भी, क्योंकि वह कब तक ऐसे अकेले अकेले सब कुछ संभालती रहेगी। वैसे भी औरतों के लिए यह अच्छा नहीं होता। यह सब सुनकर जेरी सोचने लग जाता है कि मेरी लाइफ पहले बहुत अच्छी थी, कुछ सालों पहले से ही इतना बुरा हुआ है, लेकिन लिली कितनी खुश रहती है, उसकी लाइफ तो पहले से ही इतनी बुरी है, तब भी वह इतना खुश रहती है और अपना ध्यान भी रखती है। तभी वह लोग वहाँ पर खाना बनाने लग जाते हैं और फिर खाना बनाने के बाद वह लोग खाना खाने भी लग जाते हैं। लिली के साथ जेरी बैठा हुआ होता है और सभी बात कर रहे होते हैं कि इन दोनों की जोड़ी कितनी अच्छी लगती है, इन दोनों को तो शादी कर लेनी चाहिए। लेकिन तभी वहाँ पर सूफी भी आ जाती है, जो कि अपनी पढ़ाई पूरी करके आई हुई होती है और उसकी नई जॉब लग चुकी होती है और वह लिली के ही साथ की होती है, उसकी फ्रेंड। लेकिन वह अलग तब हुए थे जब लिली ने अपने पेरेंट्स और सभी फैमिली वालों के मरने के बाद जब अपना कॉलेज छोड़ दिया था और वह गाँव चली। तभी वह उसको मिलती है और फिर उसको हेलो बोलती है और पूछती है कि कैसी हो। तो सूफी बोलने लग जाती है कि मैं तो बहुत खुश हूँ, तुम्हें कॉलेज नहीं छोड़ना चाहिए था। टीचर्स बोल रहे थे कि वह तो बहुत अच्छी थी पढ़ने में, लेकिन उसको कॉलेज छोड़ना पड़ा और मैं तो अब टीचर भी बन चुकी हूँ। तभी सब उसको कॉन्ग्रेचुलेट करने लग जाते हैं, लेकिन फिर वहाँ पर जेरी मन में सोचने लग जाता है कि यह इसकी अच्छी दोस्त होती तो उसको ऐसा फील न करवाती, और मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है कि लिली के साथ ऐसा हुआ है।
वहाँ पर सूफी जेरी को देखकर उसे हेलो बोलने लगती है, तो फिर वह उस पर ध्यान नहीं देता है और फिर वह बोलता है, मुझे तो कुछ खास नहीं लगा, तुम इतना कर रही हो। तभी सूफी बोलती है, मैंने ग्रेजुएशन कर ली है और अब जॉब करने लगी हूँ, और तुमने क्या किया है? तो जेरी बोलता है, PhD की है इकोनॉमिक्स में और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, वो भी। ये सुनकर लिली, सूफी और सभी वहाँ पर बहुत हैरान रह जाते हैं, क्योंकि यह कोई आम बात तो नहीं है। तभी लिली बोलती है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम इतने टैलेंटेड हो, तुमने कभी बताया भी नहीं। और फिर सूफी उसको बोलने लग जाती है, क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? तभी सूफी बोलने लग जाती है, तुम चुप रहो, तुम मुझसे इसलिए लड़ रही हो क्योंकि तुम मुझसे जलन महसूस कर रही हो कि तुम मेरी जगह कॉलेज नहीं जा पाई और मेरी तरह तुम्हें कोई जॉब नहीं मिली, और तुम यहाँ गांव में सड़ रही हो और तुम सोच रही हो कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का लड़का तुम्हें पसंद करेगा, तुम एक गांव वाली लड़की को। लिली भी बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह दोनों साथ में बैठकर पूरे गांव वालों के साथ खाना खाते हैं। उसके अगले दिन लिली और जेरी पहाड़ों में लिली के खेत में जाते हैं, जहाँ पर लिली की दादी का कब्र होता है। वह अपनी दादी के पास जाकर प्रेयर करती है और बोलती है, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ और मेरे साथ एक मेरा बहुत अच्छा दोस्त भी है, आपको मेरे बारे में बिल्कुल भी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी जेरी भी वहाँ पर उसके बगल में प्रेयर करने आ जाता है और बोलने लगता है, मैं भी हूँ ग्रैंडमा, मैं भी बात करूंगा। और वह प्रेयर करने लगता है, मैं जेरी हूँ, लिली का दोस्त, और आई प्रॉमिस मैं हमेशा उसका साथ दूंगा। तभी वहाँ बारिश होने लगती है, जिसके बाद लिली और जेरी साथ में उसकी जैकेट के नीचे भागते हुए घर जाते हैं। घर जाते ही वह दोनों नहाते हैं और फिर जेरी लिली के लिए और अपने लिए खाना और जिंजर टी बनाता है, जिसे वह दोनों साथ में बातें करते हुए एंजॉय करते हैं। उसके बाद जेरी लिली के घर में एक गिटार देखता है और बोलता है, क्या यह तुम्हारा है? तो वह बोलती है, हाँ मैंने लिया तो था, लेकिन मैं इसे सीख नहीं पाई और यह ऐसा ही पड़ा हुआ है। और जब तक वह ऐसा बोल रही होती है तब तक जेरी गिटार को उठा लेता है और उसे बजाने लगता है और गाना भी गाने लगता है। जिसके बाद वह बोलती है, तुम तो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड हो, तुमने तो बहुत अच्छा गाया, प्लीज तुम मुझे भी सिखा देना। उसके बाद वह लोग अपने अपने घर में रात को सोने लग जाते हैं। तभी रात को जेरी की नींद खुलती है, उसे घबराहट सी होने लगती है और वह एकदम से फिर सोने की कोशिश करता है तो उसे कुत्तों की आवाज आने लग जाती है, जिसकी वजह से वह समझ जाता है कि कोई घर में घुस चुका है। तो वह एक डंडा लेकर वहां जाने की कोशिश करता है। 2 आदमी जाते हैं और वह लिली के घर में घुसने की कोशिश करते हैं। तभी वह लोग उसके डॉग को मारने की कोशिश करते हैं ताकि वह उसका मांस खा सके और उसके बाद वह लिली का रेप करे। जैसे ही वह उसके डॉग को मारने वाले होते हैं तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और बोलने लग जाती है, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है? और वह डंडा लेकर उनकी तरफ जाती है, लेकिन डरी हुई भी होती है। तो फिर वह आदमी अपने साथ वाले आदमी को बोलता है, तू बाहर जाकर देख, मैं इसे अभी बताता हूँ। और वह लिली के करीब जाने लग जाता है। लिली को बहुत ज्यादा नर्वसनेस फील होने लग गई थी, लेकिन तभी वहाँ पर उसको बचाने के लिए जेरी आ जाता है और वह डंडा दोनों गुंडों के सिर पर मार देता है, जिससे वह नीचे गिर जाते हैं। तब जेरी और लिली दोनों मिलकर उन दोनों को बहुत ज्यादा मारते हैं और तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है और जेरी को चक्कर आ जाते हैं। तो लिली डर जाती है। तभी वह बोलने लगती है, प्लीज पुलिसमैन मेरी हेल्प कीजिए, मैं सच बोल रही हूँ, ये दोनों आदमी आकर मेरे घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे और जेरी ने तो बस मेरी इस चीज में मदद की है, लेकिन उनको फिर भी पुलिस स्टेशन जाना पड़ता है, जहाँ पर उनको स्टेटमेंट देने के लिए कहा जाता है। लेकिन लिली बोलने लगती है, मैंने बिना बात पर इसे नहीं मारा है और मेरे पास इस चीज का प्रूफ भी है। मैंने अपने घर में चुपके से CCTV कैमरा लगाया हुआ है और इस बारे में किसी को नहीं पता है। मैं आपको उसका फुटेज दिखाती हूँ। तभी वह अपना फोन खोलती है और फुटेज दिखाने लग जाती है, जिसे देखकर पुलिस को पता चल जाता है कि लिली के साथ बुरा हुआ। तो फिर वह उन दोनों से पूछते हैं कि तुमने ऐसा क्यों किया? तो वह लोग बताते हैं कि हमें यह सब करने के लिए सूफी ने कहा था। और तभी पुलिस कहते हैं कि इस चीज के लिए तुम सबको बहुत बड़ी सजा मिलेगी। और फिर वह सब घर चले जाते हैं। अगले दिन लिली के पास सभी लोग सूफी के लिए माफी मांगने आते हैं और बोलते हैं, हम जानते हैं कि उसने तुम्हारे साथ गलत किया, और फिर उसको पैसे दे देते हैं और बोलते हैं कि प्लीज तुम उसको जेल जाने से बचा दो, ये रिपोर्ट वापस ले लो। तभी लिली बोलने लग जाती है, आप लोग कितने सेल्फिश हो, मुझे ये कुछ पैसे देकर आप खरीदना चाहते हो? क्या आप ये नहीं देखते कि सूफी ने मेरे साथ कितना गलत किया? उसको तो सजा मिलनी चाहिए। मैं किसी को कुछ नहीं बोलती, न मेरी किसी से दुश्मनी है, मैं अपने घर को खुद चलाती हूँ, न तो मेरे माँ बाप हैं न कोई है। आप लोग तब भी मुझे ऐसे परेशान कर रहे हो। और फिर वह रोने लग जाती है और बोलती है, वह लड़की मेरा रेप कराने चली थी, क्या मैं इस चीज को साथ में झेल पाती कि मेरे तो पेरेंट्स भी नहीं है, इस दुनिया में कोई नहीं जो मेरा सहारा बन सके, और आप लोग मुझे यह पैसे देकर खरीदना चाहते हो? तभी वहाँ पर एक औरत बोलने लग जाती है, देखो हम जानते हैं उसने गलत किया, लेकिन तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं ना, तुम तो ठीक हो। तभी वहाँ पर जेरी आ जाता है और बोलने लग जाता है, आप लोगों की हिम्मत कैसे हो रही है ये सब बोलने की, मुझे तो समझ नहीं आ रहा।
उसके साथ गलत किया और उसको सजा मिलनी चाहिए। और इसके साथ कुछ नहीं हुआ, वो सिर्फ इसलिए क्योंकि यह अपना स्टैंड लेना जानती है और अपना सपोर्ट करना जानती है। इसे बचाने के लिए यहाँ पर आप में से तो कोई भी नहीं आया। तभी उसको सूफी की फैमिली वाले बोलने लग जाते हैं, तुम हो कौन बाहर से आए हुए जो तुम ऐसा बोल रहे हो। ये सब सुनकर जेरी को एंग्जाइटी होने लग जाती है, लेकिन फिर भी वह लिली के लिए लड़ने का पूरा एफर्ट करता है और बोलता है, मेरा दोस्त एक लॉयर है, मैं उसको बुलाऊंगा और यहाँ पर आकर वह आप सभी को कैसे सजा दिलाएगा वह आप देखते रह जाएंगे। और अब कुछ बोलने के लिए बाकी है तो बोल दीजिए। तभी वह सब बोलने लग जाते हैं, हमें माफ कर दो प्लीज, उसे मत बुलाना। और वह लोग वहाँ से अपने पैसे वापस लेकर चले जाते हैं। तभी लिली जेरी को थैंक यू बोलती है और वह उसके कंधे पर सिर रख देता है और कहता है, मुझे बस थकान लग गई है इन लोगों से लड़कर। रात को वह दोनों साथ में बैठे होते हैं। तभी जेरी बोलता है, क्या मैं तुम्हारे कंधे में सिर रखकर फिर से सो सकता हूँ। तो वह उसके बगल में आकर बैठ जाती है और उसको बहुत अच्छा फील होता है। और फिर वह जेरी से बात करते हुए पूछती है, क्या तुम्हारा सच में कोई लॉयर दोस्त है या तुम उनको डराने के लिए ये सब कुछ बोल रहे थे। तभी जेरी बोलता है, मैं सच बोल रहा था, वह आएगा। तो वह पूछती है, पैसों का क्या होगा। तभी जेरी बोलता है, वह मेरा दोस्त है तो वह मुझे डिस्काउंट दे देगा, तुम टेंशन मत करो। तो लिली खुश हो जाती है और वह देखती है कि जेरी ने अपने पेट में हाथ रखा हुआ है। तो वह बोलती है, क्या हुआ तुम्हारे पेट में, तुम हाथ क्यों लगा रहे हो, मैं तुम्हारे लिए अभी कुछ बनाकर लाती हूँ, तुम मुझे बताओ क्या खाना है। तो वह बोलता है, मुझे पंपकिन सूप चाहिए। तो फिर वह चली जाती है। तभी जेरी अपने दोस्त को कॉल करके बुला लेता है। अगले दिन वह अपने दोस्त को गाँव लेकर आता है लिली के स्कूटर से और वह बोलता है, तुम्हें इतने दिनों बाद देखकर बहुत अच्छा लग रहा है और तुम तो थोड़ा अच्छे दिखने लगे हो, तुम्हारी सेहत अच्छी बन रही है क्या, सब कुछ ठीक चल रहा है, कहीं तुम्हें कोई विलेज ब्यूटीफुल गर्लफ्रेंड तो नहीं मिल गई है। तभी वह बोलता है, हाँ एक लड़की है लेकिन वह मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। तभी गांव के कुछ लोग बोलने लग जाते हैं, तुम अपने दोस्त को यहाँ लेकर आए हो, क्या यह भी तुम्हारे साथ रुकने वाला है। तो फिर जेरी उनको बोलता है, नहीं ये तो हमसे बस मिलने आया है, यही मेरा लॉयर दोस्त है। तो वो लोग बोलते हैं, अच्छा हमारे घर भी आना। तभी वो लोग घर चले जाते हैं और लिली आते ही जेरी के दोस्त जॉश को हेलो बोलती है और वह उसको देखते ही रह जाता है कि वह कितनी सुंदर है। लेकिन वह मन में यह भी सोचता है कि यह वही लड़की है जिसे मेरा दोस्त बहुत पसंद करता है। तभी लिली सोच में पड़ जाती है कि यह क्या सोच रहा है। तो फिर जेरी अपने दोस्त से बोलता है, हेलो तो करो। फिर वह हैंडशेक करता है और तभी लिली बोलती है, मैं चाय बनाकर लेकर आती हूँ। और फिर वह चाय बनाकर खाना बनाने चली जाती है। तभी जेरी को जॉश बोलता है, अच्छा तो तुम्हारे अंदर इतने बदलाव इस लड़की की वजह से दिख रहे हैं, मैं खुश हूँ कि यह सब है। तभी वहाँ पर लिली आ जाती है और वो लोग साथ में खाना खाते हैं। उसके बाद जेरी लिली से बोलता है, तुम अपना काम कर लो, हम दोनों तुम्हारे पेट्स को खाना खिलाने में मदद कर लेंगे, तुम चिंता मत करो, मुझे यह आता है। और फिर लिली कहती है, ठीक है। तो वह लोग पेट्स को खिलाने चले जाते हैं, जहाँ पर जॉश बोल रहा होता है, मुझे तो ये सब बिल्कुल नहीं आता है, लगता है तुम्हें गांव का काम बहुत ज्यादा पसंद है, पहले तो तुम्हें कभी ऐसे नहीं देखा, लेकिन बस मैं खुश हूँ कि तुम अब खुश हो। तभी वह पूछता है, क्या वह जानती है कि तुम्हें क्या बीमारी है। तभी वह बोलता है, नहीं। और फिर वहाँ पर लिली आ जाती है और बोलती है, तुम दोनों ने तो एप्रन पहना ही नहीं। तभी वह जॉश को एप्रन देती है और जेरी को खुद से पहनाती है और बोलती है, नहीं हो पाएगा तो रहने देना। और तभी उसके जाने के बाद जॉश जेरी को लिली के नाम से चिढ़ाने लग जाता है। तभी रात को वह जॉश को सब कुछ बताता है कि क्या क्या लिली के साथ हुआ। तो वह बोलता है, मैं इस बारे में सब कुछ कर लूंगा, चिंता मत करो, उन सबको बहुत ज्यादा कड़ी सजा मिलेगी। तभी वह लिली की लाई हुई बेरीज खाने लग जाता है। अगले दिन लिली के गार्डन में वह लोग फिर से काम करते हैं और जॉश भी पेट्स को खाना खिलाता है। उसके बाद वह कुछ खास उठाकर लेकर जा रहे होते हैं जो भारी होती है। और तब जॉश जेरी को लिली के पास ले जाता है और वह उसको डांटती है, तुमने इतना सारा काम क्यों किया, मैंने तुम्हें मना किया था कि नहीं होगा तो मत करना। और ये देखकर जॉश को भी बहुत अच्छा लगता है कि ये मेरे फ्रेंड की इतनी केयर करती है और उसने तो आज तक किसी से इतनी डांट नहीं सुनी, शायद दोनों को एक दूसरे से प्यार हो चुका है। वह लोग फिर रात को कुछ और फन एक्टिविटीज करते हैं और जॉश बोलता है, ये सब तो तुम कर सकते हो, मैं तो बिल्कुल भी नहीं। अगले दिन जॉश वहाँ से जाने लगता है और जाते जाते लिली किसी काम से अंदर जाती है। तब तक जॉश जेरी को बोलता है, देखो तुम्हारी बीमारी के बारे में लिली का जानना बहुत जरूरी है, वह इस चीज को डिजर्व करती है कि वह इस बारे में जाने। मैं देख पा रहा हूँ कि तुम दोनों कितने करीब हो और जब मैं तुम्हारी बहन से मिलूंगा तो मैं उसे क्या बोलूँ। तभी वह बोलता है, मैं यहीं पर रहना चाहता हूँ, मैं नहीं चाहता कि तुम उन्हें बताओ कि मैं कहाँ हूँ, बस ये बोल देना कि मैं खुश हूँ और मैं नहीं चाहता कि मैं वापस आऊँ। तभी जॉश वहाँ से चला जाता है। जॉश के पास अपनी कंपनी में जाते ही मरिया आ जाती है और वह जेरी की बहन होती है और वह जॉश को पूछती है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि तुम मुझसे मिलने गए थे तो क्या वह ठीक है। तभी जॉश कुछ नहीं बोलता और कहता है, वह जहाँ भी है खुश है। तभी मरिया बोलने लग जाती है, मुझे बस यही जानना था, अगर वह वापस नहीं आना चाहता
तो कोई बात नहीं, बस वह जहाँ भी रहे खुश रहे। और फिर वह जाने लग जाती है, लेकिन तभी उसे जॉश रोक देता है और बोलने लगता है उसके साथ कोई है जो उसकी केयर कर रही है, आप बिल्कुल चिंता मत करना। तभी जॉश कॉल करके इस बारे में जेरी को भी बताता है। जेरी लिली के साथ होता है, तभी उसके पास एक लेडी आती है और बोलती है मुझे अंडे खरीदने थे, मैं इसलिए आई हूँ। और उस लेडी के हाथ में एक बच्चा होता है जिसे वह थोड़ी देर के लिए जेरी के हाथ में पकड़ा देती है। आने के बाद जेरी बोलता है लिली, क्या तुम्हें पता है कि छोटे बच्चों को क्या देते हैं? तो फिर वह बोलती है हाँ, उन्हें हम छोटी कंबल और सॉक्स बनाकर दे सकते हैं और सॉफ्ट टॉयज भी दे सकते हैं। तभी वह बोलता है क्या तुम मुझे बनाने में मदद करोगी? तो फिर वह पूछती है तुम्हें किसके लिए बनाना है? तो वह बोलता है मेरी बहन का बेबी होने वाला है, उसके लिए। तभी लिली खुश हो जाती है और बोलती है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तुमने मुझे पहली बार अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताया, मैं जरूर हेल्प करूंगी। फिर जॉश जेरी की बहन मरिया के पास जाता है और उसको वह गिफ्ट्स दे देता है और बोलता है यह सब तुम्हारे बेबी के लिए जेरी ने भेजे हैं। उन गिफ्ट्स को देखकर मरिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और बोलने लगती है इन्हें देखकर तो लग रहा है जेरी बहुत अच्छी जगह में है। तभी जॉश मरिया को लेकर जाता है जेरी के पास और तभी मरिया लिली से मिलती है तो वह उसको हेलो बोलती है और तभी वह बोलती है मुझे भी अच्छा लगा। और लिली कहती है मैं आपके लिए कुछ बनाने जाती हूँ। और किचन में जैसे ही मरिया आती है तो वह देखती है कि जेरी लिली के साथ किचन में काम कर रहा है और वह चौंक जाती है कि मेरा भाई जो कभी किचन की तरफ भी नहीं देखता था वह खाना बना रहा है। और फिर वह सब खाना खाने के लिए बैठते हैं तो फिर लिली और जेरी एक दूसरे को खाना दे रहे होते हैं, जिसे देखकर मरिया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह समझ जाती है कि इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो चुका है। उसके बाद जेरी काम कर रहा होता है और तभी उसकी बहन मरिया के साथ बैठकर लिली बात कर रही होती है और वह उनसे बोलती है आपका बेबी कहाँ है? तो वह बोलती है वह तो सो गया है। तभी लिली पूछती है उसके पापा कहाँ हैं? तो फिर मरिया बोलती है मैंने डिवोर्स ले लिया है। और फिर इसी बात से लिली उसको सॉरी बोलने लग जाती है, लेकिन मरिया कहती है कोई बात नहीं। तो फिर लिली बोलती है तो फिर मरिया उसको बताती है पहले तो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, हम दोनों का बहुत अच्छा रिलेशनशिप था और हमने एक दूसरे से शादी भी कर ली थी। लेकिन तभी जैसे ही मैं प्रेग्नेंट हुई और मेरी प्रेगनेंसी को 5 महीने हो गए थे, तभी मुझे पता चल गया था कि वह मुझसे चीट कर रहा था, वह भी उसी लड़की के साथ जिससे वह बहुत सालों पहले से प्यार करता था। इसी बात से लिली को गुस्सा आ जाता है और वह कहती है कितने बदतमीज लोग हैं। तभी वह बोलती है मैं आपके लिए कल बहुत अच्छी डिशेस बनाऊंगी, आप मुझे बता दो आपको खाने में क्या पसंद है। लेकिन तभी उसे मरिया बोलने लग जाती है कल तो मैं यहाँ पर नहीं रुकूंगी, मैं यहाँ से कल चली जाऊंगी। असल में यहाँ पर मैं सिर्फ अपने भाई को वापस लेकर आने के लिए आई थी, लेकिन अब मुझे यहाँ पर आकर दिख गया है कि वह तुम्हारे साथ ज्यादा अच्छे से रहा है, इसलिए मैं उसे वापस नहीं ले जाऊंगी। तभी वह पूछती है क्या सच में ऐसा है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता। तो फिर मरिया कहती है ट्रस्ट मी, तुम्हें अभी बहुत कुछ नहीं पता है, बस उसके एक्शंस को देखो। तभी अगले दिन वह वहाँ से जाने लगती है और गुड बाय कहते हुए वह लिली के कान में कुछ बोलती है। और फिर जेरी अपनी बहन को छोड़कर वापस आता है, तब उसको लिली बोलती है आज रात हम बारबेक्यू करने जाएंगे और आसमान के नीचे बैठकर तारों को देखेंगे। तो फिर जेरी इस चीज के लिए मान जाता है। उसके बाद रात को जब वह एक साथ टाइम स्पेंड करने के लिए वहाँ पर जाते हैं और खाना खाते हैं, तभी बीच में लिली जेरी से पूछने लग जाती है कि तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो, क्या तुम मुझे इस बारे में बता सकते हो। तो फिर वह उसको बोलता है तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत स्वीट लड़की हो और इससे ज्यादा अच्छा इंसान मुझे कभी मेरी लाइफ में नहीं मिला। तभी लिली उसको बोलने लग जाती है अगर ऐसा ही है तो क्या हम दोनों रिलेशनशिप में आ जाएं। तभी उसको जेरी कोई जवाब नहीं देता। तो फिर वह बोलने लग जाती है अगर तुम नहीं चाहते तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ बेस्ट फ्रेंड बनकर पहले की तरह रह सकती हूँ, तुम्हें इस बात की टेंशन करने की कोई जरूरत नहीं है। और फिर वह रोने लग जाती है और वह खुद को संभाल नहीं पाती। और जब उसको जेरी चुप कराने लगता है तो वह बोलती है मुझे माफ कर दो, अगर तुम्हें मेरे लिए फीलिंग्स नहीं है तो उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं बस थोड़ी देर रोऊंगी, मैं जानती हूँ मुझे यहाँ पर रोना नहीं चाहिए था। तभी उसे जेरी बोलने लग जाता है ऐसी बात नहीं है, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा चाहता हूँ और तुमसे प्यार करता हूँ, जितना तुम्हारे साथ रहूँ उतना ज्यादा मेरा प्यार तुम्हारे लिए बढ़ता जाता है, लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। तभी उसको लिली बोलने लग जाती है ऐसा क्यों, आखिर मुझे बताओ। तभी जेरी भी रोने लग जाता है और कहता है मुझे डॉक्टर ने बोला है कि मैं 30 साल के बाद नहीं जीऊंगा और मैं मर जाऊंगा। मेरी फैमिली मुझे ऐसी हालत में नहीं देख पाई और उनको सैड देखकर मैं यहाँ पर आ गया और मैं यहाँ बस अपने मरने का इंतजार कर रहा था और इसलिए मैं तुम्हें हमेशा खुद से दूर करता रहा, लेकिन फिर भी हम दोनों इतने करीब आ गए। मैं तुम्हें तुम्हारा फ्यूचर नहीं दे सकता हूँ। मैंने बहुत सारे डॉक्टरों के पास जाकर देख लिया, लेकिन मुझे क्या हुआ है कोई भी नहीं बता पा रहा है। और मेरी बॉडी पर तो रिसर्च भी चल रही है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि ये बीमारी आखिर क्या है। बस मुझे ये पता है कि मैं मरने वाला हूँ।
तभी लिली उसको हक कर लेती है और बोलती है, कोई बात नहीं, मुझे इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, चाहे वह 1 हफ्ता हो या 1 दिन हो या 1 महीना क्यों ना हो। मुझे तुम्हारे साथ जितना टाइम मिले मेरे लिए वही चाहिए। तभी जेरी बोलता है, मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता हूँ, मैं तुम्हारे ऊपर एक बर्डन नहीं बनना चाहता। तुम बहुत अच्छा डिजर्व करती हो, इसलिए मैं इस विलेज को छोड़कर कल ही चला जाऊंगा। तभी लिली बहुत ज्यादा रोने लग जाती है और बोलती है, प्लीज ऐसा मत करो, हम साथ में रहेंगे, चाहे तुम्हें दोस्त बनकर रहना है तुम वैसे ही रह लो। हम तुम्हारा इलाज कराने के लिए डॉक्टर के पास फिर से जाएंगे। तभी जेरी बोलने लगता है, मुझे डर लगता है, बहुत ज्यादा डर, कि किसी दिन मैं मर जाऊंगा और इस बात का कुछ नहीं हो सकता है। तुम समझ क्यों नहीं रही हो? लिली रोते रोते उसे बोलती है, मुझे मेरे मम्मी पापा और सब मेरी लाइफ से छोड़कर चले गए एक एक करके। अब प्लीज तुम भी मत जाओ, मुझे इतना मत तोड़ो। उन लोगों के बाद तुम ही एक हो जिससे मुझे इतनी ज्यादा बॉन्डिंग फील हुई है। उसके बाद जेरी बोलता है, मैं यहाँ पर सच में नहीं रुक सकता हूँ, और फिर वह वहाँ से जाने की बात करने लग जाता है। तो फिर लिली मान जाती है कि ठीक है, अगर तुम्हें जाना ही है और मैं तुम्हें नहीं रोक सकती हूँ तो ठीक है, तुम चले जाओ। और फिर वह उससे पूछती है, तुम्हें कब जाना है? तो वह बोलने लगता है, मैं अभी जा रहा हूँ। लिली फिर उससे बोलती है, इतनी जल्दी जाओगे? तब लिली जेरी के घर के बाहर बैठ जाती है और बोलने लगती है। तो जैसे ही वह बाहर आता है, उसके ऊपर वह अपना कोट डाल देता है और बोलता है, तुम इतनी ठंड में ऐसे क्यों बैठी हुई हो? तभी वह बोलती है, मैं तुम्हें गुड बाय तो बोल ही सकती हूँ ना। तभी वह बोलती है, मैं तुम्हारे लिए किमची लेकर आई हूँ, प्लीज अच्छे से खाना खाना, अपना ध्यान रखना। और तभी जेरी वहाँ से चला जाता है और फिर लिली रोने लग जाती है। अगले दिन तक भी वह अपने फोन में चेक करती रहती है, लेकिन उसको जेरी की तरफ से ना कोई कॉल ना कोई मैसेज होता है। तभी उसे एकदम से अगले दिन मारिया का कॉल आता है कि जेरी ने नदी में सुसाइड करने की कोशिश की, वह हॉस्पिटल में है। और तभी लिली भागते हुए हॉस्पिटल चली जाती है, जहां वह डॉक्टर से पूछती है, क्या वह ठीक तो है? तभी डॉक्टर बोलते हैं कि उसकी कंडीशन तो ठीक है, अभी तो कुछ नहीं होगा। तभी वह डॉक्टर को जेरी की रिपोर्ट्स दिखाती है और फिर उसको देखकर डॉक्टर बोलने लग जाते हैं, इसे देखकर तो लगता है कि वह ज्यादा से ज्यादा 1 साल जिएगा। इसी बात से वह बहुत ज्यादा सैड हो जाती है। लेकिन तभी डॉक्टर बोलने लग जाते हैं कि लेकिन यह तो कुछ समय से रिकवरी कर रहा है, तुम्हें कुछ टेस्ट करने होंगे और वह धीरे धीरे शायद रिकवर हो पाए। लेकिन उसकी कंडीशन यही सुनकर लिली बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फिर वह बोलती है, हम कितने भी टेस्ट कराने के लिए तैयार हैं, बस वह मरेगा नहीं, मुझे इस चीज की खुशी है। तभी वह जेरी से मिलने जाती है। तभी जेरी को गुस्सा आ जाता है और वह बोलने लग जाता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसके बारे में ऐसा बोलने की? तभी वह अपना आइडेंटिटी कार्ड उसे फोन में दिखाता है और बोलता है, देखो इसमें साफ लिखा हुआ है कि। और फिर उसके होश आते ही वह उसको बोलने लग जाती है कि तुमको मुझसे दूर जाने के लिए क्या सुसाइड करना पड़ गया? क्या तुम मुझसे दूर जाने के लिए इतना ज्यादा उतावले हो रहे थे? तुमसे सहन नहीं हो पाया ना कि तुम मुझसे अलग हो रहे हो? तो मैं तुमसे फिर से पूछती हूँ, क्या तुम अपने बचे हुए दिनों को मेरे साथ बिताना चाहते हो? तो जेरी हाँ बोल देता है और वो दोनों एक दूसरे को हग कर लेते हैं। तभी लिली उसको बोलती है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी न्यूज है, क्या तुम सुनना चाहोगे? तो वह बोलता है, ऐसा क्या है? तभी लिली बताती है कि तुम कोई मरने नहीं वाले, डॉक्टर से मेरी बात हुई, उन्होंने रिपोर्ट्स दे दी हैं, देखो इसमें सब कुछ लिखा है कि तुम रिकवर हो सकते हो। और ये सब सुनकर तो जेरी के चेहरे पर एक अलग उम्मीद की किरण जग जाती है और फिर वह दोनों वहाँ से घर चले जाते हैं और फिर वहाँ पर वह दोनों फ्रूट्स खाते हैं और तभी रात को वो दोनों किस करते हैं और सुबह उठकर फिर लिली कपड़े सुखा रही होती है। तभी वहाँ पर एक टूरिस्ट आदमी आता है और उससे रास्ता पूछता है और आंख मारकर चला जाता है। तभी जेरी बाहर आकर उसकी एक्टिंग करता है तो वो दोनों हंस सकता हूँ। और लिली उसको पूछती है कि क्या तुम रिच हो? तो वह बोलता है, अंकी रुको, फोन में कुछ दिखाता हूँ। तभी वह अपनी वैन कंपनी की फोटो दिखाता है और बोलता है कि ये मेरे दादाजी की थी और उन्होंने फिर ये पापा को हैंडओवर कर दी थी। और पापा के बाद मेरी तबीयत खराब होने से पहले मैं वैन ग्रुप का प्रेसिडेंट था। और यह सुनकर तो लिली के होश उड़ जाते हैं और वह सोचने लगती है कि मैं तो कैसे इंसान के साथ शादी करने के सपने देख रही थी, वह तो बीमारी की वजह से इधर आ गया। तभी जेरी बोलने लगता है कि क्या हुआ, तुम मुझसे नाराज हो कि मैं बीमारी की वजह से मेरे पास पैसे नहीं हैं? तो लिली बोलती है, कैसी बातें कर रहे हो, मैं तुमसे हमेशा प्यार करती रहूंगी, चाहे तुम्हारे पास पैसे ना हो या तुम कहीं के प्रेसिडेंट भी हो, तब भी मैं तुमसे उतना ही प्यार करूंगी। तभी जेरी बोलता है कि अभी मेरी जगह मेरी बहन कंपनी चला रही है। फिर वह अपनी कंपनी से किसी को बुलाता है और जब उसकी कंपनी का डायरेक्टर लीन वहां आता है तो वह लोग साथ में मीटिंग करते हैं और लिली उनके लिए खाना और चाय लेकर जाती है। तभी वो लोग वहां से चले जाते हैं और फिर फूलों को देखकर लिली बोलने लगती है कि यह क्यों मुरझा गए, मैंने तो इनमें धूपवती की राख डाली थी, वह तो प्लांट्स के लिए अच्छी होती है, इसमें पॉइजन क्यों बन गया है? और तभी जेरी सोचने लगता है कि वो धूप तो उसे उसके भाई ने दिया था और उसे देखकर जेरी को जब सब याद आता है तो वह अपने डायरेक्टर लिन को उसका सैंपल चेक करवाने के लिए दे देता है और वह ले जाता है।
तभी शाम को लिली के पास जेरी जाता है और बोलता है कि मैं तुमको अपने घर वालों से मिलने बीजिंग लेकर जाना चाहता हूँ। यहाँ का तो सब सेट हो चुका है, टूरिस्ट प्लेस बन जाएगी, लेकिन तुम्हें मेरे घर वालों से मिलने के डर तो नहीं लगेगा ना? तभी वह बोलती है कि नहीं, क्या तुम्हारे घर वाले जंगली जानवर हैं जो मैं उनसे डरूं? कैसी बातें कर रहे हो मेरे साथ? तुम हो तो मुझे किसी भी चीज की टेंशन नहीं है। तभी वह बोलता है कि एक और बात बतानी है कि मुझे लगता है कि मुझे काफी सालों से कोई झर दे रहा था और उसके लिए मैंने इन्वेस्टिगेशन करवाने के लिए बोला है। उसके बारे में सच जल्दी पता चल जाएगा, लेकिन अभी कुछ पक्का नहीं पता। लेकिन अगर ऐसा कुछ है तो तुम्हें वहाँ पर उस इंसान से बचकर रहना होगा। तुम डरना मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। वह तुम्हें कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी इसलिए ये बता रहा हूँ ताकि तुम पहले से अलर्ट रहो। तो वह बोलती है कि चिंता मत करो, हम उस किल्प्रिट को ढूंढ कर रहेंगे। उसके बाद जेरी फिर वह लोग बीजिंग चले जाते हैं, जहाँ लिली जेरी की फैमिली से मिलती है और उन्हें वह बहुत पसंद आती है। तभी वो बोलते हैं कि तुम अपने कमरे में जाकर रेस्ट करो, हमने तुम्हारा कमरा सजा दिया है। तो फिर वह जाती है और उसके बाद जेरी के मम्मी पापा बोलते हैं कि वह लड़की कितनी अच्छी है, सुंदर और संस्कारी है बिल्कुल। रात को दोनों जेरी और लिली साथ में टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि हम गांव वापस कब जाएंगे। तभी जेरी लिली को रिंग से प्रपोज कर देता है और वह उसके प्रपोजल खत्म होने से पहले ही हाँ बोल देती है और उसके बाद वह उसे रिंग पहनाता है और तभी वह दोनों रूम में जाते हैं, जहाँ वही धूपबत्ती रखी होती है। तो वह उसके डब्बे को लिली वहाँ खोलती है और उसे दिखता है कि कुछ व्हाइट पाउडर भी उसके नीचे छुपा कर रखा हुआ है, जिसे वह जेरी को दिखाती है और वह बोलता है कि यह पॉइजनस है, जल्दी से अपने हाथ धो लो, मैं इसे इन्वेस्टिगेशन के लिए ले जाता हूँ। तभी वह लैब जाकर लैब टेक को बोलता है। वह कहती है कि मैं अभी चेक कर लेती हूँ, मुझे माफ कर देना, ये डायरेक्टर भी मेरे पास लेकर आए थे, मुझे देखने का टाइम नहीं मिला। फिर वह चेक करके बताती है कि इसमें वह राख रखी है जिसे सूंघ कर इंसान धीरे धीरे मरने के करीब जाता है, उसके ऑर्गन्स फेल हो जाते हैं। जिसने भी यह किया वह तुम्हें स्लो डेथ देना चाहता था। तभी जेरी बोलता है मैं जानता हूँ यह किसने किया। तभी वह अपने अंकल के बेटे के पास जाकर वह सब कुछ बोलता है और बताता है कि मुझे बस पता लग गया, लेकिन तुमसे मुझे उम्मीद नहीं थी। वह उसका कॉलर पकड़ लेता है और कहता है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मैं तुम्हें अपना भाई समझता था। तभी उसके अंकल का बेटा बोलता है कि मुझे आगे बढ़ना था, हमेशा तुम फर्स्ट होते थे, चाहे हम स्कूल में हो या कहीं भी, मैं क्यों कभी फर्स्ट नहीं हो सकता हूँ। मेरे घर वाले मुझे हमेशा प्रेशर करते थे कि उसके जैसा बनो, इसलिए मैंने यह किया। दोनों भाई कुछ नहीं बोलते और बस वहीं खड़े रह जाते हैं। उसके बाद लिली और जेरी की शादी होती है और दोनों एक दूसरे को रिंग्स पहनाते हैं और फिर गाँव के लिए जाने लगते हैं। सब उन्हें बहुत रोकते हैं, लेकिन वो लोग बोलते हैं कि वहाँ की लाइफ ही बेस्ट है, हम वहीं रहना चाहते हैं, हम यहाँ भी आया करेंगे, लेकिन वह हमारे लिए बेस्ट जगह है। तो सब मान जाते हैं और फिर वो लोग गांव चले जाते हैं और दोनों लिली और जेरी वहां अपनी शादीशुदा लाइफ की शुरुआत करते हैं और यहीं पर ड्रामा खत्म हो जाता है।